दोस्तों, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हो तो आप उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? दोस्तों, मुझे पता है आप में से लगभग 90% लोगों का जवाब यही होगा कि हम हमारे पैसे को या तो बैंक में रखेंगे या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे, जहां से हमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सके। तो दोस्तों, ये सोचना गलत भी नहीं है, लेकिन दोस्तों आपका एक गलत डिसीजन आपके पैसे को लाखों का नुकसान करा सकता है और आपका एक सही डिसीजन दोस्तों आपके पैसे को मल्टी करोड़ में बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी ही स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपने पैसे से मल्टीपल रिटर्न्स ले सकते हैं। दोस्तों यह स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम में आने वाली है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको उस स्ट्रेटेजी के स्टेप बाय स्टेप 4 भाग बताने वाला हूं, जिसको आप अप्लाई करके दोस्तों मल्टीपल रिटर्न्स कमा सकते हैं। चाहे आपका पैसा 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या 1000 करोड़ हो। दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आपका पैसा दिन ब दिन आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेप फर्स्ट की। तो दोस्तों स्टेप फर्स्ट यानी कि सेफ्टी फर्स्ट। दोस्तों, आपका जो 1 करोड़ रुपए है वो आपकी खून पसीने की कमाई है, इसलिए दोस्तों आपको उसका सबसे बड़ा हिस्सा दोस्तों एक सेफ जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरे पास 1 करोड़ रुपए होता तो दोस्तों मैं उसका लगभग 40% ऑफ हिस्सा यानी कि 40 लाख रुपए दोस्तों ऐसी जगह इन्वेस्ट करता जहां मेरा पैसा सेफ रहे। दोस्तों, वो जगह है किसी भी बैंक में एफडी कराना या फिर दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई है दोस्तों उसमें इन्वेस्ट करना, जहां से दोस्तों मुझे पता है कि रिटर्न बहुत कम मिलते, लेकिन दोस्तों मेरा एक बिग पार्ट ऑफ अमाउंट दोस्तों हमारा सेफ जगह पर रहता। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां से भले ही आपको रिटर्न कम मिले, लेकिन आपका पैसा हमेशा सेफ रहे। तो दोस्तों 1 करोड़ में से 40 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते दोस्तों बैंक एफडीज में या गवर्नमेंट की किसी स्कीम में। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है हमारी वेल्थ बिल्डर, यानी कि दोस्तों जहां से हमारा पैसा क्विकली दोस्तों ग्रो होता है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर रहेगा दोस्तों आपका म्यूचुअल फंड। दोस्तों अगर मेरा 1 करोड़ रुपए होता तो दोस्तों उसमें से मैं लगभग 30% ऑफ हिस्सा यानी कि 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करता दोस्तों इंडेक्स फंड में या फिर दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स में, जो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आते हैं। इनसे दोस्तों मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलता। दोस्तों अगर अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो दोस्तों लगभग 10 से 15% का रिटर्न मुझे एनुअली म्यूचुअल फंड से मिल सकता है। इसलिए दोस्तों मैं लगभग 30% ऑफ हिस्सा मेरे 1 करोड़ का इन्वेस्ट करता दोस्तों म्यूचुअल फंड में। दोस्तों यहाँ पर हमारे 40 और 30 यानी कि 70 लाख रुपए लगभग इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर। दोस्तों स्टेप 3 का नाम है दोस्तों रियल एसेट बनाना। दोस्तों रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों मैं अपने 1 करोड़ रुपए का लगभग 20% ऑफ हिस्सा यानी कि 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में दोस्तों इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है दोस्तों? इसके दो आपके सबसे बड़े फायदे होते हैं। पहला दोस्तों आपकी एक रेंटल इनकम फिक्स हो जाती है। अगर आप कहीं फ्लैट में प्लॉट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रेंटल इनकम यहाँ से फिक्स हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा दोस्तों आपका रहेगा प्राइस एप्रिसिएशन का। दोस्तों साल दर साल समय दर समय दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी रहेगी दोस्तों उसका रेट बढ़ता जाएगा और आपको प्राइस एप्रिसिएशन का फायदा इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों आप 1 करोड़ में से लगभग 20% ऑफ हिस्सा यानी कि 20 लाख रुपए आप चाहें तो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बचा आपके 1 करोड़ में से 10% हिस्सा यानी कि 10 लाख रुपए। तो दोस्तों अगर मेरा 1 करोड़ रुपए होता तो मैं दोस्तों इस 10 लाख रुपए को हाईली रिस्क और हाईली रिटर्न पर इन्वेस्ट करता। जैसे कि दोस्तों मैं अपना पैसा या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता, बचा हुआ जो 10 लाख रुपए है उसको या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता या दोस्तों सबसे अच्छी जगह क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता। दोस्तों आप लोग भी अगर आपने 1 करोड़ रुपए में से 10% जो हिस्सा आपका बच रहा है आप उसको यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल रिटर्न है। दोस्तों साल दर साल अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 20 से 30% तक के रेफरेंट रिटर्न आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों हम इसमें से 1 करोड़ रुपए में से 10% ऑफ हिस्सा यानी कि 10 लाख रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थी पूरी स्ट्रेटेजी, आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाई। पहला आपका रहेगा दोस्तों सेफ्टी फर्स्ट, दूसरा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वेल्थ बिल्डर पर यानी कि म्यूचुअल फंड में, तीसरी जगह पर आप इन्वेस्ट करेंगे रियल एस्टेट में यानी कि रियल एसेट्स पर ध्यान देंगे, और चौथा आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा दोस्तों जो बचा खुचा 10% का इन्वेस्टमेंट रहेगा वो आपको स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में करना है।
तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप अपना प्लान दर प्लान दोस्तों इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको मल्टीपल रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों अब एक इम्पोर्टेंट रूल्स जो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों आपके पास चाहे 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, दोस्तों कभी भी आपको अपने पैसे को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। डाइवर्सिफिकेशन के जरिए ही आपको हमेशा मल्टीपल रिटर्न मिल सकते हैं। दोस्तों हमेशा अपने पैसे को अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, जहां से आपको मल्टीपल और अलग अलग रिटर्न आपको समय के साथ आपको बढ़ते हुए मिले। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, हमने हमारे 1 करोड़ को इन्वेस्ट किया, 40% दोस्तों हमने इन्वेस्ट किया बैंक एफडीज में या पब्लिक की किसी भी स्कीम में, और दोस्तों हमने हमारा 30% हिस्सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, 20% हिस्सा हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और 10% हिस्सा हमने हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। दोस्तों अगर आप इसी तरीके के और भी इन्वेस्टमेंट आइडियाज जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों कमेंट में बताएं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए होता तो आप उसको कहाँ इन्वेस्ट करते, जहां आपका पैसा सेफ भी रहे और आपको मल्टीपल रिटर्न भी मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों।